जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? मैं कैसे सुनिश्चित हो सकता हूँ कि मैं अपने समय का अधिकतम उपयोग कर रहा हूँ? वे कौन सी चीज़ें हैं जो आखिर में वास्तव में मायने रखेंगी? मैं ऐसा जीवन कैसे जी सकता हूँ जो सार्थक और सफल दोनों? ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये वही हैं जिन्हें क्लेटन क्रिस्टनसन, जेम्स आल्वर्थ और कैरन डियल ने अपनी पुस्तक हाउ विल यू मेजर योर लाइफ में संबोधित किया है। दोस्तों, अवसरों, महत्वाकांक्षाओं और निरंतर मांगों से भरी दुनिया में जो वास्तव में मायने रखता है, उसे नज़रअंदाज करना उल्लेखनीय रूप से आसान है। हमारी गतिविधियाँ, व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों, अक्सर हमें घुमावदार रास्तों पर ले जाती हैं, जहाँ रुकने और गंतव्य पर विचार करने के लिए बहुत कम समय होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैंने ये शब्द लिखे हैं, आप अपने जीवन को कैसे मापेंगे? एक कंपास। यदि आप चाहें तो जीवन की यात्रा की जटिलताओं के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये पुस्तक केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि उद्देश्य, खुशी और पूर्ति के क्षेत्र में एक विचारोत्तेजक अभियान है। वर्षों के शोध, अनुभवों और गहन चर्चाओं से प्राप्त ज्ञान के साथ दोस्तों, मेरा लक्ष्य आपको ऐसी इनसाइट्स प्रदान करना है जो स्पष्टता की नौ प्रज्वलित करेगी और आपको प्रामाणिकता का जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। यह पुस्तक क्रिस्टनसन के व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ व्यवसाय और इनोवेशन पर उनके शोध पर आधारित है। उनका तर्क है कि सफलता के पारंपरिक उपाय जैसे पैसे और शक्ति पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय हम दूसरों पर हमारे प्रभाव, समाज में हमारी योगदान और हमारे स्वयं के उद्देश्य की भावना के संदर्भ में अपने जीवन को मापने के तरीके खोजने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस पुस्तक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट इंस्पिरेशन के महत्व पर केंद्रित है। क्रिस्टनसन का तर्क है कि हमें ऐसा काम ढूंढना होगा जो हमारे लिए सार्थक हो और जो हमें उद्देश्य की भावना दे। वह लक्ष्य निर्धारित करने और जोखिम लेने के महत्व के बारे में बात करते हैं। इस बुक का सेकंड पार्ट रिलेशनशिप पर फोकस्ड है। लेखक क्रिस्टनसन का तर्क है कि हमारे परिवार और दोस्तों के साथ हमारे रिलेशनशिप हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वह हमारे समुदायों को वापस लौटाने के महत्व के बारे में बात करते हैं और इस बुक का अगला चैप्टर सत्यनिष्ठा पर केंद्रित है। क्रिस्टनसन का तर्क है कि हमें अपना जीवन ऑनेस्टी से जीने की ज़रूरत है और हमें खुद के प्रति सच्चा रहने की ज़रूरत है। वह नैतिक निर्णय लेने के महत्व के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन को कैसे मापेंगे? हाउ टू मेजर योर लाइफ। यह एक चुनौतीपूर्ण बुक है, लेकिन यह पुरस्कृत भी है। यह एक ऐसी किताब है जो आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी और यह भी कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो आपको अधिक सार्थक और फुलफिलिंग लाइफ जीने में हेल्प करेगी। इस बुक की शुरुआत क्रिस्टनसन की कहानी से होती है कि उन्होंने इसे कैसे लिखा। 2003 में उन्हें कैंसर का पता चला और अगले वर्ष में उन्हें दिल का दौरा और स्ट्रोक। इन अनुभवों ने उसे अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया और यह भी सोचा कि वह अपने बचे हुए समय से क्या हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी बुक की समरी के बारे में है, जिसका नाम है हाउ विल यू मेजर योर लाइफ, जिसे 3 राइटर्स ने मिलकर लिखा है, जो कि उनकी सच्ची घटना पर आधारित है। तो आज हम इसी बुक की समरी के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे कि ये बुक हमें क्या सीख देती है जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपना एक अधिक पूर्ण जीवन जी सकें। तो आइए इस बुक की समरी को शुरू करते हैं कुछ चैप्टर्स के माध्यम से। तो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है
द प्रॉब्लम विद द ट्रेडिशनल मेजर्स ऑफ सक्सेस। दोस्तों, हाउ विल यू मेजर योर लाइफ के चैप्टर नंबर 1 में क्रिस्टेंसन का तर्क है कि सफलता के पारंपरिक उपाय जैसे पैसा और पावर पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि ये उपाय सतही हैं और वे उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारे रिलेशन, हमारे उद्देश्य की भावना और दूसरों पर हमारा प्रभाव। वह अपने दोस्त डॉन की कहानी बताते हैं, जो एक सफल बिजनेसमैन था। डॉन के पास वह सब कुछ था जो वह भौतिक रूप से चाहता था, लेकिन वह खुश नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने करियर पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं और अपने परिवार और रिश्तों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वह अपने व्यापारिक सौदों में कुछ अनैतिक निर्णय ले रहे हैं। डॉन ने अपने जीवन में कुछ बदलाव करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, जो उनके वैल्यूज से अधिक मेल खाता था। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी अधिक समय बिताना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना जीवन ईमानदारी से जीने की प्रतिबद्धता जताई। क्रिस्टेंसन का कहना है कि डॉन की कहानी एक अनुस्मारक है कि हमें वह काम ढूंढना होगा जो हमारे लिए सार्थक हो। जब हम किसी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे होते हैं जिसकी हमें परवाह है, तो हमारे प्रेरित और सफल होने की अधिक संभावना होती है। हमारे खुश होने की भी अधिक संभावना होती है। वह यह भी कहते हैं कि हमें लक्ष्य निर्धारित करने और रिस्क लेने की ज़रूरत है। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम खुद को प्रयास करने के लिए कुछ देते हैं, और जब हम जोखिम लेते हैं तो हम सीखते हैं और बढ़ते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 2, द पावर ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों, हाउ विल यू मेजर योर लाइफ के चैप्टर नंबर 2 में लेखक क्रिस्टेंसन का तर्क है कि इंस्पिरेशन या मोटिवेशन सफलता की कुंजी है। लेखक का कहना है कि हमें ऐसा काम ढूंढना होगा जो हमारे लिए सार्थक हो और जो हमें उद्देश्य का एहसास कराए। लेखक लक्ष्य निर्धारित करने और जोखिम लेने के महत्व के बारे में भी बात करते हैं। वह विभिन्न प्रकार की प्रेरणा के बारे में बात करके शुरुआत करते हैं। लेखक का कहना है कि आंतरिक प्रेरक होते हैं जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं क्योंकि हम उनका आनंद लेते हैं, और बाहरी प्रेरक भी हैं जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम पुरस्कार के लिए करते हैं, जैसे कि पैसा या स्थिति। लेखक का कहना है कि आंतरिक प्रेरक बाहरी प्रेरक की तुलना में अधिक पावरफुल होते हैं। जब हम इंटरनल कारकों से प्रेरित होते हैं तो हमारे लगातार बने रहने और सफल होने की संभावना अधिक होती है। हमारे खुश होने की भी अधिक संभावना होती है। फिर वह हमारे लिए सार्थक काम खोजने के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि जब हम किसी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हैं जिसकी हमें परवाह है, तो हमारे प्रेरित और सफल होने की अधिक संभावना है। हमारे खुश होने की भी अधिक संभावना है। वह एक डॉक्टर की कहानी बताते हैं जो लोगों की मदद करने की इच्छा से प्रेरित था। डॉक्टर अपने करियर में बहुत सफल था और वह बहुत खुश भी था। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना काम बहुत पसंद है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वे दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। इसके बाद लेखक क्रिस्टेंसन लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनका मानना है कि जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम खुद को प्रयास करने के लिए कुछ देते हैं, और जब हम अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो हमें उपलब्धि का एहसास होता है। वह एक ऐसी महिला की कहानी बताते हैं जिसने मैराथन दौड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया था। महिला ने पहले कभी मैराथन दौड़ नहीं लगाई थी, लेकिन वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ थी। उसने महीनों तक प्रशिक्षण लिया और आखिरकार वह मैराथन दौड़ी। उसने कहा कि यह अब तक का सबसे कठिन काम था, लेकिन यह सबसे अधिक फायदेमंद भी था। क्रिस्टेंसन ने यह कहकर चैप्टर को समाप्त किया कि प्रेरणा सफलता की कुंजी है। उनका कहना है कि हमें ऐसे काम ढूंढना होगा जो हमारे लिए सार्थक हों और जो हमें उद्देश्य का एहसास कराएं।
हमें लक्ष्य निर्धारित करने और रिस्क लेने की ज़रूरत है। जब हम ये काम करते हैं तो हमारे सफल और हैप्पी होने की अधिक संभावना होती। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 3, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। दोस्तों, इस बुक के चैप्टर नंबर 3 में लेखक का तर्क है कि हमारे रिश्ते हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उनका कहना है कि हमारे रिश्ते हमें अपनेपन और समर्थन का एहसास दिलाते हैं, वे हमें खुश करते हैं। वे विभिन्न प्रकार के रिश्तों पर चर्चा से शुरुआत करते हैं। उनका कहना है कि ये 3 मुख्य प्रकार हैं रिलेशनशिप के। पहला है पारिवारिक रिश्ते, फैमिली रिलेशनशिप। ये वे रिश्ते हैं जो हमारे माता पिता, भाई बहन और बच्चों के साथ होते हैं। फिर दूसरा रिश्ता है दोस्ती, फ्रेंडशिप। ये वे रिश्ते हैं जो हमें उन लोगों के साथ रखते हैं जिनके साथ हम समय बिताना पसंद करते हैं और जिनके साथ हम खुद रह सकते हैं। फिर है रोमांटिक रिश्ते, रोमांटिक रिलेशनशिप। ये वो रिश्ते हैं जो हम अपने पार्टनर के साथ रखते हैं। क्रिस्टनसन का तर्क है कि तीनों प्रकार के रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। उनका कहना है कि पारिवारिक रिश्ते हमें सुरक्षा और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। मित्रता हमें साहचर्य और समर्थन प्रदान करती है, और रोमांटिक रिश्ते हमें प्यार और अंतरंगता प्रदान करते हैं। इसके बाद वह हमारे रिश्तों में निवेश के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि व्यस्त होने पर भी हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालने की ज़रूरत है। जब उन्हें हमारी ज़रूरत हो तो हमें भी उनके लिए मौजूद रहना हो। वह यह भी कहते हैं कि हमें क्षमाशील और समझदार होने की ज़रूरत है। हम सभी गलतियां करते हैं, और जब हमारे प्रियजन गलतियां करते हैं तो हमें उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, द पावर ऑफ इंटेग्रिटी। दोस्तों, हाउ विल यू मेजर योर लाइफ के चैप्टर नंबर 4 में लेखक का तर्क है कि हमें अपना जीवन ईमानदारी के साथ जीने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि हमें खुद के प्रति सच्चा होने की ज़रूरत है, और हमें नैतिक निर्णय लेने की ज़रूरत है। वह ईमानदारी के महत्व पर चर्चा करके शुरुआत करते हैं। उनका कहना है कि ईमानदारी अच्छे जीवन की नींव है। जब हमारे पास ईमानदारी होती है तो हम खुद पर और दूसरों पर भरोसा कर सकते हैं, हम खुद पर गर्व कर सकते हैं और साफ विवेक के साथ जी सकते हैं। फिर वह नैतिक निर्णय लेने के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि हमें ऐसे निर्णय लेने की ज़रूरत है जो हमारे वैल्यूज़ पर आधारित हो, न कि इस पर कि क्या सुविधाजनक या आसान है। वह यह भी कहते हैं कि हमें जिस चीज़ पर विश्वास है उसके लिए खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही ये कठिन हो। इसके बाद वह विल नाम की एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो एक सफल राजनीतिज्ञ था। विल अपने काम में बहुत अच्छा था, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी नहीं था। वह कभी कभी जनता से झूठ बोलते थे और कभी कभी ऐसे निर्णय लेते थे जो उनके मतदाताओं के सर्वोत्तम हित में नहीं होते थे। अंततः विल को एहसास हुआ कि वह जिस तरह से अपना जीवन जी रहा था उससे खुश नहीं था। उन्होंने कुछ बदलाव करने का फैसला किया। वह अधिक ईमानदार होने लगे और उन्होंने ऐसे निर्णय लेना शुरू कर दिया जो इस पर आधारित थे कि उन्हें क्या सही लगता था, न कि उस पर आधारित जो राजनीतिक रूप से समीचीन था। क्रिस्टनसन का कहना है कि विल की कहानी एक अनुस्मारक है जो हमें अपना जीवन ईमानदारी के साथ जीने की ज़रूरत है। जब हम ईमानदार और नैतिक होते हैं तो हम अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं। हम दूसरों के साथ विश्वास भी बनाते हैं, जिससे हमारे करियर और रिश्तों में सफलता मिल सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है, और अगर वीडियो आपको
इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 5, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। इस चैप्टर में क्रिस्टेंसन पुस्तक के प्रमुख विचारों का सारांश प्रस्तुत करते हैं और उन्हें अभ्यास में लाने के बारे में सलाह देते हैं। लेखक का कहना है कि हमें ऐसा काम ढूंढना होगा जो हमारे लिए सार्थक हो और जो हमें एक उद्देश्य का एहसास कराए। हमें लक्ष्य निर्धारित करने, जोखिम लेने की भी ज़रूरत है और हमें अपने रिश्तों में निवेश करने और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीने की ज़रूरत है। वह हमारे लिए सार्थक काम खोजने के महत्व पर चर्चा करके शुरू करते हैं। उनका कहना है कि जब हम किसी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हैं जिसकी हमें परवाह है तो हमारे प्रेरित और सफल होने की अधिक संभावना है, हमारे खुश होने की भी अधिक संभावना है। फिर वह लक्ष्य निर्धारित करने और जोखिम लेने के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम खुद को प्रयास करने के लिए कुछ देते हैं और जब हम जोखिम लेते हैं तो हम सीखते हैं और बढ़ते हैं। इसके बाद उनका यह भी कहते हैं कि हमें अपने रिश्तों में निवेश करने और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीने की ज़रूरत है। लेखक का कहना है कि हमारे रिश्ते हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालने की ज़रूरत है। वह यह भी कहते हैं कि हमें क्षमाशील और समझदार होने की ज़रूरत है। और अंत में वह इन विचारों और व्यवहार को लाने में कुछ सलाह देते हैं। उनका कहना है कि हमें यह सोचकर शुरुआत करनी होगी कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। हमें अपने मूल्यों और अपने लक्ष्यों को परिभाषित करने की आवश्यकता है और हमें अपने जीवन को अपने मूल्यों के अनुसार जीने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। वे यह भी कहते हैं कि हमें धैर्यवान और लगातार बने रहने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में बदलाव लाने में समय लगता है और हमें इसके साथ बने रहने के लिए तैयार रहना होगा। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 6, फाइंडिंग योर कॉलिंग। दोस्तों, इस चैप्टर में क्रिस्टेंसन आपकी बुलाहट को खोजने के महत्व के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि आपका बुलावा ही वह चीज़ है जो आपको जीवन में करना है। यह वह चीज़ है जिसके बारे में आप भावुक हैं और आप इसमें अच्छे हैं। वह नौकरी और कॉलिंग के बीच अंतर पर चर्चा करके शुरुआत करते हैं। उनका कहना है कि नौकरी एक ऐसी चीज़ है जो आप पैसे के लिए करते हैं, जबकि कॉलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप इसे पसंद करते हैं। फिर वह आपकी कॉलिंग ढूंढने के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि जब आपको अपनी कॉलिंग मिल जाती है तो आपके खुश और संतुष्ट होने की भी संभावना अधिक होती है, आपके सफल होने की संभावना अधिक होती है। फिर वह सारा नाम की एक महिला की कहानी बताते हैं जो एक प्रतिभाशाली संगीतकार थी। सारा हमेशा से एक पेशेवर संगीतकार बनना चाहती थी, लेकिन वह जोखिम लेने से डरती थी। उसे चिंता थी कि वह सफल नहीं होगी और अंत में वह टूट जाएगी और बेघर हो जाएगी। आखिरकार सारा ने जोखिम उठाने का फैसला किया। एक पेशेवर संगीतकार बनने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और न्यूयॉर्क शहर चली गई। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन यह उसके लिए सही निर्णय था। सारा अभी एक सफल संगीतकार है और वह अपनी इच्छा अनुसार जी रही है। क्रिस्टेंसन का कहना है कि सारा की कहानी याद दिलाता है कि हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने से डरना नहीं चाहिए। यदि हमारे पास कोई बुलावा है तो हमें उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यह इसके लायक जरूर होगा। दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, मेकिंग ए डिफरेंस। इस चैप्टर में क्रिस्टेंसन दुनिया में बदलाव लाने के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि हम सभी को इस दुनिया को उससे बेहतर जगह बनाने का प्रयास करना चाहिए जितनी हमने इसे पाया था। वह सफलता और महत्व के बीच अंतर पर चर्चा करके शुरुआत करते हैं। लेखक का कहना है कि सफलता का मतलब अपने लक्ष्य हासिल करना है, जबकि महत्व दुनिया में बदलाव लाने के बारे में।
फिर वे बदलाव लाने के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि जब हम कोई बदलाव लाते हैं तो हम सिर्फ दूसरों की मदद नहीं कर रहे होते, हम भी अपनी मदद कर रहे हैं। बदलाव लाने से हमें उद्देश्य और संतुष्टि का एहसास होता है। यह हमें खुश और स्वस्थ भी बनाता है। फिर वह विल नाम का एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो एक सफल व्यवसायी था। बिल अपने काम में बहुत अच्छा था और उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन वह खुश नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे वह दुनिया में कोई बदलाव नहीं ला रहा है। आखिरकार बिल ने अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने एक स्थानीय चैरिटी के लिए स्वेच्छा से काम करना शुरू किया। उन्होंने उन दान संस्थाओं को धन दान करना भी शुरू कर दिया जिनमें वे विश्वास करते थे। विल का कहना है कि बदलाव लाने से वह एक खुशहाल इंसान बन गया। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह अंततः दुनिया में बदलाव ला रहा। क्रिस्टनसन का कहना है कि विल की कहानी एक अनुस्मारक है कि हम सभी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना पैसा है या हम कितने सफल हैं। हम सभी स्वेच्छा से अपना समय देकर या उन दान में धन दान करके बदलाव ला सकते हैं जिसमें हम विश्वास कर। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक की हिंदी और इंग्लिश वर्जन का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप बाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट खोलिए और अपने पहले इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।